यानी 5 सितंबर 2023 को मुझे कुमारी गुड्डी +2 उच्च विद्यालय सिंघिया किशनगंज को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं कि मुझे मेरे किस कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लीडरशिप स्किल्स के लिए किशोरी मंच जैसे उपक्रम आयोजित कर छात्राओं की संख्या में वृद्धि कराई। उनके इन परिश्रमों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। मेरा विद्यालय, मेरे बच्चे, मेरे शिक्षक साथी तथा मेरा समाज सभी ने मुझे मेरे कार्य में काफ़ी सहयोग दिया है। मैंने जब विद्यालय को ज्वाइन किया वहाँ बच्चियों की हिचक एवं कष्ट को देखा, जो कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम से संबंधित था। मैंने खुलकर उनका काउंसलिंग किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया, उन्हें जागरूक किया। मेरे इस कार्य में मैंने समाज के लोगों को भी जोड़ा, अभिभावक को भी जोड़ा। इसका ही प्रतिफल है कि आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के मंच तक मैं गई और मेरे कार्यों को वहाँ देखा गया। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मैं बच्चियों के लिए कुछ कर पाई और बच्चे इस क्षेत्र में जागरूक हो पाए। साथ ही मेरे एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम से बच्चों को अपनी शिक्षा में काफ़ी सुलभ तरीके से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया तथा वे लगातार आगे बढ़ते चले गए और अभी भी बढ़ रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम से बच्चे अपने शिक्षा की कक्षा का चलिए अब चलते हैं चयन प्रक्रिया की ओर कि किस प्रकार से मेरा चयन हुआ। जिला स्तर से चयन होने के बाद जब राज्य स्तर पर मुझे बुलाया गया और मुझे मेरे पीपीटी तथा मेरा प्रेजेंटेशन के साथ मुझे दिल्ली से न्यू दिल्ली से जो टीम थी उसके सामने मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना था और मुझे बताना था अपने कार्यों की रूपरेखा कि किस प्रकार से मैंने अपने कार्य किए। कुछ फ्रीज हो गया क्या? शुरू करें कुमारी जी सर। Can you see her? I cannot. Yes sir, she is speaking. Yes sir, everything is visible. Okay, there you are. Yes, कुमारी गुड्डी जी आप अपना प्रेजेंटेशन करिए 10 मिनट से कम। सभी ज्यूरी मेंबर्स को मेरा प्रणाम। मैं कुमारी गुड्डी +2 उच्च विद्यालय सिंघिया किशनगंज में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका के रूप में पदस्थापित हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है MA B.Ed, MA इन इंग्लिश एंड MA इन एजुकेशन। सर, मैं अपने शैक्षणिक सफ़र के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा शैक्षणिक सफ़र 26 वर्ष का है तथा मैंने 10 साल CBSE एफिलिएटेड स्कूल, 6 इयर्स प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल और 10 इयर्स अभी तक मैं जिस विद्यालय में हूँ +2 उच्च विद्यालय सिंघिया किशनगंज में कार्यरत हूँ। मैंने इस कार्यकाल में जितने चैलेंजेस फेस किए हैं और जितना वर्क किया है वह आप सभी ज्यूरी मेंबर्स के समक्ष रख रही हूँ। मेरा विद्यालय जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं किशनगंज नाम है और यह एक अल्पसंख्यक जिला है और वैसे भी मेरा विद्यालय जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसके कारण मुझे काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। और मेरा जो उद्देश्य है मेरी बच्चियों को आगे बढ़ाना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरा उद्देश्य यही रहा है कि बालिका शिक्षा, उनके हेल्थ एवं हाइजीन पर काम करना तथा उनको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ी और मैं जो कार्य आपके सामने रख रही हूँ उसको 3 भागों में मैंने विभाजित किया। सबसे पहले विद्यालय स्तर पर, दूसरा मैंने समुदाय के स्तर पर और तीसरा मैंने विभागीय स्तर पर जो काम किए हैं उसका उल्लेख किया है। यह आप जो दृश्य और फिर मैं पहुंची राष्ट्रीय स्तर पर। आंतरिक खुशी है और बहुत ही गर्व का अनुभव है कि राष्ट्रपति महोदया के हाथों मुझे सम्मानित किया गया। से प्रदेश ही नहीं देश में भी काफी पिछड़ा माना इलाका माना जाता है।
ऐसे में किशनगंज की सिंघिया +2 हाई स्कूल की शिक्षिका कुमारी गुड्डी का चयन इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए होना किशनगंज के लिए साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण रहा। कुमारी गुड्डी अंग्रेजी की शिक्षिका हैं। उन्होंने अपने 26 साल के शैक्षणिक करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे। इस सफर तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने परिवार और स्कूल के छात्रों को श्रेय दिया। बता दें कि पूरे बिहार से मात्र 3 और देश से 50 शिक्षकों का चयन हुआ है। बिहार किशनगंज की +2 हाई स्कूल सिंघिया की शिक्षिका कुमारी गुड्डी का चयन इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। न्यूज़ 18 से बातचीत में गुड्डी ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वो लड़कियों को जागरूक भी करती है। अभी हम मौजूद हैं सिंघिया हाई स्कूल में, जहां पे राष्ट्रपति द्वारा एक शिक्षिका को चयनित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो हम उनके साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि और कैसे उन्होंने काम किया जिसके लिए उन्हें चयनित किया गया। क्या कुछ कहेंगे? जी, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया और राष्ट्रपति महोदया के द्वारा मुझे अवार्ड प्राप्त होने वाला है। तो ये मेरे लिए ही नहीं, मेरे जिला के सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, मेरे सभी पदाधिकारियों के लिए, पूरे किशनगंज जिले को और साथ ही पूरे बिहार को आज बहुत ही गौरव का पल है। और क्या क्या काम ऐसा किया जिसके चलते आपको ये चयन किया गया? आपको क्या महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे कार्य को एक प्लेटफॉर्म मिला है अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया है। लगभग 26 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और मैं लगातार बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए कार्य कर रही हूँ। मेरे एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम जो है वो पूरे जिले में फेमस है। ये थे हमारे साथ मैडम गुड्डी, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा चयनित होने पर उनको काफ़ी खुशी है और उन्होंने अपने कार्य को काफ़ी इस तरीके से किया है जिसके लिए उन्होंने अवार्ड मिला है, जिससे काफ़ी उत्साहित हैं। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। खबरें लगातार जारी। चलिए चलते हैं अब दिल्ली की सफ़र की ओर, जहां महामहिम महोदया के हाथों से मुझे सम्मानित होना था। बागडोगरा से फ्लाइट के द्वारा मैं चली दिल्ली की ओर। बहुत ही गौरवान्वित होने वाला पल, बहुत ही गौरवान्वित होने वाला पल। जी हाँ, केवल अपने जिला का ही नहीं, अपने राज्य का भी नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाला पल। शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया इस साल के श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कृत करेंगे और साथ ही मिलता है माननीय प्रधान। यह है होटल अशोका नई दिल्ली का दृश्य, जहां हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई थी। बिहार में मेरे अलावा 2 और शिक्षकों को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, श्री अनिल जी एवं श्री द्विजेंद्र जी को। हर एक पल बेशकीमती, हर एक पल आनंदमय। जी हाँ, हमें वहाँ से संग्रहालय दर्शन के लिए भी ले जाया गया। संग्रहालय का दर्शन मात्र से ही हम अपने आप में अभिभूत थे। एक एक दृश्य काफ़ी रोमांचित करने वाला था। फिर विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, उसके लिए हम सभी को एक दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदया के हाथों से हमें किस प्रकार पुरस्कार प्राप्त करना है, उसका अभ्यास करवाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके आवास में मिलना शायद एक स्वप्न के बराबर ही था और हम लोगों को यह अमूल्य पल भी प्राप्त हुआ। Special thanks to Government of India, Ministry of Education, my state government, everyone, and thank you to my school HM, my school team, VSS committee, and special thanks to my students who have always followed me in my work and given the platform to my work. Thank you very much. प्रधानमंत्री जी से मिलना हम लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांचित होने वाला पल था। एक ऐसी शख्सियत जिनके हम लोग बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनका एक एक शब्द शिक्षक के लिए, शिक्षक के सम्मान में कहना अपने आप में सम्मानित होने वाला पल था। और हम सभी शिक्षक बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री जी खड़े होकर हम लोगों से बातें कर रहे थे। हम अपने आप में सभी अभिभूत थे, गौरवान्वित थे। यह पल मेरे जीवन का सबसे अमूल्य पल है। हर एक पल को हम सभी शिक्षक जी रहे थे और अपने आप में गर्व कर रहे थे। अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए जो कार्य किया, वह सभी कार्य प्रधानमंत्री जी के सामने
अन्य शिक्षकों के सामने, राष्ट्रपति महोदया के सामने प्रस्तुत हो रहा था और हम सभी देख रहे थे। एक दूसरे शिक्षक को हम लोग जान पा रहे थे। फिर आया पल, यानी कि 5 सितंबर की पूर्व संध्या का पल, जहां 4 तारीख को हम सभी को शिक्षा मंत्री के हाथों से सम्मानित होना था। शिक्षा मंत्री के द्वारा हम सभी को डिनर का निमंत्रण देना एवं हम सभी के साथ डिनर करना तथा हम सभी को उस दिवस में सम्मान करना अपने आप में एक गौरव का पल था। शिक्षा मंत्री जी वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं, उनकी विनम्रता देखकर हम सभी अभिभूत थे। अब आया पल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 यानी 5 सितंबर का दिन। हम सभी विज्ञान भवन में एकत्रित थे और उस मनोरम पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जब हमें राष्ट्रपति महोदया के हाथों से सम्मानित होना था। हम सभी एक एक पल को महसूस कर रहे थे। बहुत ही गौरवान्वित होने वाला पल था जब नाम की घोषणा हुई। उस वक्त तो अपने आप में एक ऐसा गौरव का अनुभव हो रहा था कि अपने बिहार राज्य को हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का उद्देश्य देश के कुछ श्रेष्ठ शिक्षकों को अद्वितीय योगदान को पहचानना व सराहना है। यह पुरस्कार ऐसे होनहार तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया। दिल्ली से लौटने के पश्चात जो स्वागत किशनगंज के वासियों के द्वारा हुआ और मेरे विद्यालय परिवार के द्वारा हुआ वह काफ़ी सराहनीय। जब ऐसा लग रहा है कि यह पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है, यह पुरस्कार किशनगंज जिला के हर उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है जो अपने आप में इस पुरस्कार के लिए गर्व महसूस कर रहा है। साथ ही मेरे विद्यालय परिवार की ओर से जो मेरा स्वागत हुआ है वह मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ पूरे बाजे के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया और जब मैंने अपने विद्यालय की धरती पर कदम रखा तो कदम से कदम मिलाकर मेरा विद्यालय परिवार मेरे साथ चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि हर समुदाय के हर उस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। सच ही तो है, यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं है, मेरे विद्यालय परिवार के हर अभिभावक, हर बच्चे, हर शिक्षक सभी का तथा मेरे जिले के हर एक व्यक्ति का, क्योंकि किशनगंज का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गया है। किशनगंज की धरती पर कदम रखते साथ मेरा स्वागत किया मेरे परिवार वालों ने, मेरा स्वागत किया मेरी छात्राओं ने, मेरे छात्रों ने और साथ ही किशनगंज नगर के
हर उस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया जो कि मुझे जान रहा था, मेरे कार्यों को जान रहा था। MP सर, MLA सर, DM सर, साथ ही पूर्व विधायक जी एवं जितने भी और सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय जितने भी किशनगंज के विद्यालय हैं उन लोगों ने तथा विद्यालय के संचालकों ने, साथ ही वीर शिवाजी सेना के द्वारा और भी अन्य कई संस्थाओं के द्वारा मेरे घर पर आकर उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे सम्मानित किया। SCRT के जॉइंट डायरेक्टर श्रीमती रश्मि प्रभा मैम के द्वारा भी मेरा स्वागत किया गया, मुझे सम्मानित किया गया। मास्टर मुजाहिद आलम जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और मेरे कार्यों को सराहाया गया। इस तरह से किशनगंज नगर वासियों के अंदर में काफ़ी उत्साह था। तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और आप लोग इस तरह का आयोजन लगातार करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है, किशनगंज की अभिलाषा है। तो हमारे बीच में शंकर दा भी है और विक्की जी भी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि शंकर दा आप भी दो शब्द रखें सबके सामने में, जिससे कि हमारे किशनगंज के वासी और भी उत्साहित हों। थैंक यू मैडम, गुड डे। हर एक संस्था मुझे सम्मानित कर अपने आप में गर्व महसूस कर रहा था। यह सम्मान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह सम्मान तो पूरे जिला के लिए है, क्योंकि जिला का नाम राष्ट्रीय स्तर तक गया है। ऐसे ही अगर सभी बंधु, सभी शिक्षक साथी लगातार अपने कार्यों को करते रहें, आगे बढ़ते रहें, छात्र छात्राओं के हित के लिए सोचें, उनके लिए कार्य करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अपने कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, कार्य भी आगे बढ़ेगा, अपना जिला भी आगे बढ़ेगा, तभी तो राज्य भी आगे बढ़ेगा। जी हाँ।